ओम शांति। आज दिनांक 24 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा भारत भूमि पर आते संगम पर। जब कलयुग अंत होता और सतयुग का आदि होता, बाबा आकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते, अर्थात ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान बनाते और हमें श्रीमत देते कि तुम एक आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता निराकार परमात्मा हूं। तुम जब अपने घर से इस धरा पर आए थे तो निराकार आत्मा बनकर आए थे। यहां आकर तुमने देह धारण किया और 21 जन्मों तक सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर रहे। अंत में तुम माया के वशीभूत होकर एकदम पतित बन जाते हो, दुखी, अशांत हो जाते हो। तब मैं आता हूं तुम बच्चों को ज्ञान और राजयोग द्वारा पतित से पावन बनाकर, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाकर अपने साथ घर ले जाने के लिए। तो अब खेल पूरा होता है। तुम बच्चों के 84 जन्म पूरे हुए। यह सृष्टि का जो खेल है यह 5000 वर्ष का है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस जन्म में तुम्हें जैसे आए थे वैसा बनकर घर जाना है। तो खेल पूरा होता है। पावन बाप पावन बनाने के लिए आया, पावन दुनिया में ले जाने के लिए आया। तो बाबा की श्रीमत पर चलना, इस अंतिम जन्म में पूरा पूरा पवित्र बनना, बाबा कहते यही पुरुषार्थ है। क्योंकि अब घर जाकर फिर तुम पुनः वापस आओगे, हिस्ट्री रिपीट होगी। सतयुग में तुम 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम रहोगे। वह प्रैक्टिस तुम्हें अभी ही करना है। प्रश्न किया बाबा ने, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? उत्तर में बाबा समझाते, घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना, यह है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही आकर सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो। फिर 21 जन्म के लिए यह पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। अर्थात स्वयं भगवान कहते कि जो देवी देवता कुल के हैं, जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं, जो सतयुग में ऊंच पद पाते हैं, देवी देवता बनकर जाते हैं, वे ही बच्चे अभी भगवान को पहचानते हैं और भगवान पर पूरा पूरा अर्पण हो जाते हैं। अर्थात देह को, देह के संबंध को, सुख सुविधा के साधनों को, पुरानी दुनिया को भूलकर एक पिता निराकार परमात्मा को याद करते हैं, एक पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं और पवित्र बनकर पवित्र दुनिया के मालिक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए बाबा कहते, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे हैं, वे ही इस समय सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। घर गृहस्थ में रहकर
पवित्रता को धारण कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। ऐसा सतो प्रधान संन्यास कोई सन्यासी साधु भी नहीं कर सकते। बस बाबा कहते तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे ही यह कमाल कर सकते हो। यह सतो प्रधान संन्यास स्वयं परमात्मा ही आकर हम बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। सबको वापस जाना है अपने घर। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। यह 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते यह अंतिम जन्म तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हो और पवित्र बनते हो। जो पवित्रता 21 जन्मों के लिए फिर कायम हो जाती है। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। यह महिमा जो भक्ति मार्ग में गाई जाती है, यह पिता परमात्मा की ही है। वही हमारे माता पिता बंधु सखा बाप टीचर सदगुरु सब संबंधों से हमें संगम पर मिलते हैं और इसी की यादगार में ये गीत बनाए जाते हैं। आगे बाबा समझाते मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे छीन लेता है। अभी हैं सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। सतयुग में है पारस बुद्धि। यह बाप समझाते हैं रथी बैठे हैं, आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है, अर्थात ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, माँ में कम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ। जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप बस दूसरा ना कोई। वही सच्चा सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरन नहीं करना है। यह शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं। जैसे हम आत्मा हैं वैसे ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है। जैसे बाबा भी कहते हैं थोड़ी जगह लेकर मैं इनकी बाजू में बैठ जाता हूँ और फिर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हों उनको तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देखकर याद करते हैं। बाप कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो, यह है भक्ति मार्ग। अभी तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ऐसे नहीं कि गर्भ जेल में हर जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। कुछ खत्म होते हैं, कुछ रह जाते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहना यह भी माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी, कभी कहते 24 अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ, मैं तो हूँ तुम पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ। इसीलिए तुम कहते हो रचयिता पतित पावन। सचखंड की स्थापना करने वाला एक ही सद्गुरु है। वह इस रथ में रथी है। इसे नंदीगण भी कहा जाता है, भागीरथ भी कहा जाता है। तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूं युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। सतयुग में ना रावण होता है ना जलाते हैं। अभी तो रावण को जलाते ही रहते हैं। सतयुग में अथाह धन था, सुख समृद्धि थी। फिर माया ने कोड़ी जैसा बना दिया है। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब कुछ पतित हो जाता है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती है।
गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज्ड जो स्टेजें होती हैं उनमें मनुष्यों को आना है जरूर। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं क्योंकि उनको सिखाया गया है ईश्वर सर्वव्यापी है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो जरूर उन्होंने सुख दिया होगा, कभी आए होंगे। अब बाबा आए हैं, कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। अब चक्र पूरा होता है, अब दुनिया विनाश को पानी है। तुम बच्चों को पुनः सतयुग में आना है, हिस्ट्री रिपीट होनी है। तो इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो और जहां जाना है उसे याद करो, अर्थात परम धाम को याद करो, सतयुग नई दुनिया को याद करो और जो बाबा ने लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य के समान धारण करते चलो। चेक करो क्या कमी कमजोरी है, बाबा की याद के बल से उन्हें निकालते जाना है। वरदान दिया बाबा ने, वरदान में बाबा कहते बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले, मास्टर भाग्य विधाता भाव। बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले, मास्टर भाग्य विधाता भाव। अर्थात बाबा स्वयं कहते मास्टर भाग्य विधाता भाव। सर्व आत्माओं को भाग्य बांटो और भाग्य बांटने के लिए तुम बच्चों को पहले संपूर्ण संपन्न बनना है। तो जो संपूर्ण है, संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, उस पिता के राइट हैंड बन जाओ। राइट हैंड से हम देखते हैं कोई भी कार्य किया जाता है तो राइट हैंड से ही किया जाता है। हर कार्य राइट हैंड से शुभ होता है। तो ऐसे ही हम बाबा को याद करेंगे, बाबा को साथी सहयोगी बनाएंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तो बाबा जो कर्म बताते हैं वही कर्म हम करते करते बाबा के राइट हैंड बन जाते हैं और स्वयं को बाप समान संपूर्ण संपन्न एवर रेडी बनाकर मास्टर भाग्य विधाता बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते जो बच्चे राइट हैंड बन, बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन, सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहे मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, अर्थात न्यारे और एक बाप के प्यारे रहते हैं। इस देह से, देह के बंधनों से, संबंधों से, इन सुख सुविधा के साधनों से जो उपराम कमल फूल समान न्यारा और प्यारा रहता है, वही बाबा का सपूत बच्चा है, मुरब्बी बच्चा है, विश्व का श्रृंगार बच्चा है। ऐसे बच्चों को बाबा वरदान देते, वरदाता, मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन में बाबा कहते हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। हर बोल में और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु प्रिय रत्न बन जाएंगे। बाबा को सच्चे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, इसीलिए गायन है सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो जो बच्चे सच्चे बोल बोलते हैं, सच्चे होकर रहते हैं, अच्छे श्रेष्ठ कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं, सच्चाई सफाई से रहते हैं, वे ही प्रभु रत्न बनते हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।